आपने जिक्र किया कि इसके अंदर आपके साथ उमर आलम भी हैं जिन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। मेरे ख्याल से इस मौके पर आपके दूसरे दोस्त को बुलाते हैं जिनके लिए हमने ये सोफा रखा हुआ है, खास तौर पे कराची से तशरीफ लाए हुए हैं एन एक्टर एंड होस्ट जनाब उमर आलम। सर जी उमर भाई आए हैं तो मैं ना जी इनके लिए एक शेर कहूंगा, यानी इनसे मिलने के बाद जी जो मेरे ज़हन में आया कि तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला कई मौसमों में बदल गया। उसे नापते उसे सोचते मेरा सारा वक्त निकल गया। ऐसा मैंने महबो के ड्रामा देखा। कितने ही काम जो मैंने जाने थे मैंने करने थे वो मुझे भूल ही गए थे थोड़ी देर के लिए। वेल डन वेल डन सर। मैं कहना जो तो ड्रामे तुसी लड़की बन के आए, मैं अपने अब्बू फोन करता कि रिश्ता लेके जाओ। इतने प्यारे लगे। तो आप अभी तक उन्हीं के लिए ढूंढ रहे हैं। मैंने प्रपोज किया था अपनी होने वाली बेगम को। असल में किया था? जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो हो गया था? वो हो गया, एक्सेप्ट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। नहीं एक्सेप्ट हो गया था। हाँ। और यासर भाई आप जैसे डायरेक्शन अब कर रहे हैं माशाल्लाह, आगे भी ड्रामे शामे कर रहे हैं? हाँ जी करेंगे, अगर लोग हमें करने दें तो साढ़े पीछे ही पै गए। एक फिल्म बना रहा हूँ इस साल इंशाल्लाह, आपको मैं कॉल करूंगा। ओह नो, मैं आपके साथ ही जा रहा हूँ भाई। और ये कब से हैं आपके ऐसे ही? जब से करंट लगती तो अब मुझे अगर करनी करने तो मैं कराची जाऊँ। और उमर भाई देखो ना कुंडा वाले वाल, चिट्टा रंग माशाल्लाह, अंग्रेजी फिल्मां जो जिहियां चड़ेलां होंदियां। वेलकम बैक जी रबानिया। उमर आपने हवा में एक प्रपोजल प्लान किया था तो आपने यासिर की एडवाइस ली थी? क्या बात कर रही? मिड एयर उन्होंने एक प्रपोजल प्लान किया था जहाज में, तो वो हवा में थे, तो उसके लिए मैं पूछ रही हूँ कि उन्होंने एडवाइस ली थी यासिर की? प्रपोजल हवा में था? हाँ जी, देख हवा में फ्लाइट में इन्होंने प्रपोज किया था अपनी होने वाली बेगम को। असल में किया था? जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो हो गया था? वो हो गया, एक्सेप्ट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। नहीं एक्सेप्ट हो गया था। हाँ। अच्छा तो ये कोई खास वजह थी? ये जमीन पे ये नहीं हो सकता था काम? दरअसल जमीन पे मैं कर चुका था। अच्छा जमीन ये इस वजह से वाइड एयरप्लेन। पिछले दिनों में ना इस्लामाबाद का काफ़ी मेरी ट्रैवलिंग हो रही थी क्योंकि मैं एक ड्रामा कर रहा था इस्लामाबाद में। जहाज़ में ही सफ़र करते करते मुझे ख्याल आया कि क्यों ना जहाज़ में इस तरह का कोई एक्टिविटी क्यों नहीं होती, अगर क्यों ना करें। फिर ख्याल को जब मैंने इनसे डिस्कस किया, उस ख्याल का हमने उसको अमली जामा पहनाया, तो हमने कहा क्यों नहीं खुद ही करते हैं। अच्छा। फिर मैंने एयरलाइन से बात की कि अगर मैं ये करना चाहूँ तो आप लोग मुझे करने देंगे, मुझे नीचे FIA तो नहीं पकड़ लेगी जाके। नहीं, कोई नहीं, आप करना चाहें तो करें। उन्होंने कहा आप जमीन पे इतना छिछोरा बन कर रहे हैं तो अच्छा तो फिर मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर ये सारा प्लान हुआ, मैंने इनसे कुछ टिप्स लिए इनसे कि मुझे बताएं कि आपने जब किया था क्या हिसाब किताब सब ठीक था सब ना। कहते बस बेटा जो हो रहा होगा जैसा हो रहा होगा कर देना, सिंपल सी बात है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन टेंशन बहुत होती है। जब आपने प्रपोज किया तो इकरा बहन को पता था कि आपने प्रपोज करना उनको? नहीं सर, ये सवाल मुझसे बहुत ज्यादा होता है, उनको नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। अच्छा अच्छा। वो सिर्फ अफरी अल्ताफ को और फीफी हारून को। अगर उनको पता होता तो नहीं आज कोई हरकत करने वाली। वो बहुत खुश हुई थी और आज भी बहुत खुश है। आपने तो और ज्यादा काम ऐसा किया कि बंदा भाग के भी नहीं जा सकता। मैंने इसीलिए इस कंफाइंड एनवायरनमेंट में किया था। भाग के आप भी ना जा पाते अगर जवाब कुछ और होता। वही ना, क्योंकि जवाब कुछ और, लैंडिंग किसी और तरीके से करनी पड़ती है। आखिरी आपका घंटा गुजरना था ना, उसमें बहुत आपको तकलीफ और तसब्जुब होना था कि या अल्लाह ये जहाज लैंड क्यों नहीं कर रहा, और इतनी लंबी फ्लाइट क्यों होगी मेरी। एग्जैक्टली, शुक्र है मगर कामयाब ठहरा वो आपका। अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, अल्लाह ने शादी होने वाली थी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, कांग्रेचुलेशन, पेश की मुबारकबाद हम देते हैं इसके बारे में। ये इसके बाद ही करेंगे आप ड्रामे के, आई एम श्योर, जाहिर इंशाल्लाह। और उमर भाई देखो ना कुंडा वाले वाल, चिट्टा रंग माशाल्लाह, अंग्रेजी फिल्मां जो जिहियां चड़ेलां होंदियां। क्या पता तुम्हें ये हेयर स्टाइल कितनी मेहनत से यार करता रखता है। ये हेयर स्टाइल है, जुमा कह रही है साढ़े स्पीड ब्रेकर बने। अच्छा कोई मेहनत नहीं है, ना कोई ब्लो ड्राई है ना कुछ चाहिए, ऐसे ऐसे बस करता है हाथ से, उसका काम हो जाता है। और ये कब से हैं आपके ऐसे ही? जब से करंट लगती है। कराची आने के बाद जो है ये हुआ मेरे साथ मामला।
मैंने सुना है कि नमकीन पानी की वजह से आपके बाल जो है कर्ली हो जाते हैं। जी नहीं, हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उमर पहले जो है ना बहुत खींच के कंघी करके ब्लो ड्राई करके सीधे रखता था बाल। अच्छा। तो जब इसने वो सब करना छोड़ा तो वापस अपनी असल हालत में आ गया। पहले वेवी बाल थे, अब कर्ली अब हुए हैं जाके कराची। अच्छा, कर्ली हो गए बेबी? ये मुझे मैंने भी पहली दफा सुना है वैसे ये। तो अब मुझे अगर कर्ली करने तो मैं कराची जाऊं? नहीं तो ये थे मेरे को याद रहा। नहीं, वैसे उमर भाई का बड़ा सफर है सर, सियालकोट, पिंडी। अगर वैसे ही बताएं, सियालकोट भी रहे आप, वहाँ पे तो खैर आपका आबाई शहर है वो। बिल्कुल। और उसके बाद आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद पढ़ने के लिए गए, एंड देन इवेंचुअली यू लैंडेड अप इन कराची काम के लिए। सबसे ज्यादा कहाँ महसूस करते हैं कि आपने एंजॉय किया? सर मुझे कराची बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है कराची में, क्योंकि कराची में आके आबो हवा जो बदलती है, लेकिन कराची बहुत तेज़ शहर है। तो वो लोग जो काम करना चाहते हैं, पैशनेट हैं चीज़ों को लेके, वो कराची उनके लिए बेहतरीन जगह है। मैंने ये लेकिन वो स्पीड मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी तगोदो चाहिए उसको। और यस भाई, आप जैसे डायरेक्शन अब कर रहे हैं माशाल्लाह, आगे भी ड्रामे शामे कर रहे हैं कोई? हाँ जी करेंगे, अगर लोग हमें करने दें तो साढ़े पीछे ही पै गए। यहाँ बड़ा दिन हो गए थे, बड़े साल हो गए थे। वो एक डायलॉग है ना, हम शरीफ क्या हुए सारी दुनिया बदमाश हो गई। तो बड़े अरसे बाद मैंने देखा कि अभी मैंने कहा यासिर, एक तो कुछ अरसा पहले तक तो खुद ही जरा आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने कहा अब ये बिजी है। आज भी मैं अवॉइड करता हूँ, बट देखें ये इंडिया के साथ जो अभी हुआ है ना, कभी भी हमारे खून में है कि हम बुली नहीं होते कभी दुनिया में। पाकिस्तानी जाके ना वीजा अपना वो करवा लेगा, डिपोर्ट हो जाएंगे। बुली नहीं होते, गोरों को भी मारते हैं, इसलिए तो सड़कें पाबंदियां लग दी। बिल्कुल। तो वो और वजह भी है। उसके अंदर और भी है, लेकिन बुली नहीं हो सकते सर। अगर आप को कोई भी बुली करने की कोशिश करेगा और कोई भी आपको सिखाने की कोशिश करेगा, ये खामखा में आपका टेस्ट कोई ले रहा है जी, ये पैट्रियट है कि नहीं है, या किसको क्या करना चाहिए, कौन क्या गलत, आप कौन है ये बताने वाले। दूसरा, एक पहली प्रोडक्शन है मेरी, अभी मेरा पहली दफ़ा प्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर जो होता है उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, उसने अपने लाखों करोड़ों रुपए लगाए होते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद इतनी मेहनत की होती है, आप उससे एक्सपेक्टेशन वही रखें पहले टाइम प्रोड्यूसर की, आप उससे एक्सपेक्टेशन कुछ और फिर आप देख भी नहीं रहे शो को, आपको पता भी नहीं, आप गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन कोई भी बुली करने की कोशिश करेगा तो बुली तो मैं तो कम से कम बिल्कुल नहीं हूँ। और आपको पता है आधी इंडस्ट्री ने मुझे मुबारकबाद के मैसेजेस दिए, मुझे लग रहा था मंकी बिजनेस के लिए आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तुमने बड़ी अच्छी बात की, हमारे दिल में था ये। हाँ नहीं बिल्कुल, ये बहुत से लोगों के दिल में, और वो बड़े अरसे से लगी हुई थी, तो वो खैर आखिर में इंडिया के और हमारे मीडिया में फर्क ही एक ये था कि आप यहाँ से उठ के उधर भाग के उधर नहीं चले जाते एकदम से। वो लोग करते हैं यार, यस क्या कहते हैं उसको, सेंसेशनलिज्म कहते हैं। वो आपने शुरू कर दिया है, रोना धोना चीख पुकार। तो फिर हम उनको किस बात पे, हम मीम्स किस बात पे बना रहे थे? यस, हम इन्हीं बातों पे तो मीम बना रहे थे। तो आप भी मौका दे रहे हैं कि वो हमारी मीम बनाए, तो मेरे ख्याल में कोई बंद कर देना चाहिए। आपने फिल्म बनानी क्यों छोड़ दी? पहले तो फिल्में बहुत ज्यादा की थी। तो मैंने अभी आखिरी ये टकसाली गेट की थी, अभी एक और फिल्म की ऑफर है, वो उसको मैं कंसिडर करूँ। मैं खुद एक फिल्म बना रहा हूँ इस साल इंशाल्लाह, आपको मैं कॉल करूंगा। ओह नो, अच्छा मैं आपके साथ ही जा रहा हूँ भाई। आखिरी बात पहले कर दी है। अच्छा, ये तो वो वाली थी जो आपने जाते हुए गाड़ी में से जो शीशा नीचे करके, अरे हाँ याद आया यार। ये वो वाली बात थी। 100 रुपए एडवांस तो मेरे पास कास्ट। ये आपने तब करनी थी। उनको अंदाजा नहीं बल्कि कि वो कि उन्होंने क्या कर दिया ये कह के। क्या वाकई साथ चल पड़ेंगे? ये आपको जहाज पे नहीं जाने देंगे, ये आपको गाड़ी में छोड़ के आएंगे कराची। गाड़ी में ही आए वो, आप गाड़ी में ही आए हैं कराची से? अरे वाह वाह, आपको है वैसे ड्राइविंग का शौक। मैंने देखा एक दो बार आप पहले भी हरकत कर चुके हुए हैं। मैं कई दफा, मैं कुछ 6-8 दफा आ चुका हूँ गाड़ी पे। क्या पायलट पे यकीन नहीं है या अपनी ड्राइविंग के बारे में? एक दफा इसलिए भी हुआ था कि पायलट पे यकीन नहीं था, वो एक दौर चला, वो जो दौर था। उसके बाद फिर मुझे मजा आया ये ट्रैवल करके। अगर तो कराची से सक्खर तक की मोटरवे सिंध गवर्नमेंट बना दे, वो नहीं अभी बन रही है, तो हमारा मुल्क ऐसा खूबसूरत है जाने के लिए। पंजाब में जैसी मोटरवेज हैं, कुछ मसला ही नहीं है। नहीं मगर वो एक जो पैच है सक्खर और कराची वाला, उसका भी आपको हल वो तलाश कर रहे हैं। वो मैं बिजी था, नहीं तो पहले बना रही थी मैंने। अब मैंने कह दिया इंशाल्लाह। लेकिन आप अकेले नहीं, आपके साथ 1,500-2,000 मजदूर और लगेगा।